एक दिन के अंदर अंदर चाइना में 3 करोड़ नए जो कोविड का वेरिएंट है उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छी बात अभी तक ये सामने आ रही है कि ये लीथल या फेटल नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पे और एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि प्रॉक्सिमिटी के हवाले से और लोगों की आमदोरफ्त के हवाले से ये वेरिएंट का पाकिस्तान में आ जाने का खदशा है। एंड नाउ आवर वर्स्ट फियर्स हैव कम ट्रू। इस वक्त हम देख सकते हैं कि 6 मुख्तलिफ केसेस सिर्फ कराची में ही इसके रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबात का सिलसिला उसी तरह जारी है। सिंध के महकमा सेहत की तरफ से फौरी तौर पे ये हिदायत दी गई है कि लोग जो बड़े गैदरिंग्स हैं उससे इज्तनाब करें, वहाँ ना जाएं, अपने हिफाजती इक़दामात करें। वही समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग आपने करनी है। इसके अलावा आपने मास्क भी लगाना है। लेकिन एक दफ़ा फिर नज़र डालते हैं जी, इज़ इट टाइम फॉर अनदर डोज। हुकूमत ने एक दफ़ा फिर यकीन दहानी कराई है कि अगर आप फाइज़र का डोज चाहते हैं, कोविड की किसी भी वैक्सीन का डोज चाहते हैं, वो अवेलेबल है। लेकिन इज़ इट नाउ टाइम टू गो फॉर अ बूस्टर, और ये किन लोगों के लिए फ़ौरी तौर पे होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं एंड ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत फैसल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मेरा पहला सवाल, एज वी नाउ सी द एडवेंट ऑफ द न्यू वेरिएंट इन पाकिस्तान, क्या हमें फ़ौरी तौर पे कोविड के बूस्टर की तरफ जाना चाहिए? वालेकुम जी, बुलाने का शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो नया वेरिएंट है, दिस इज़ नॉट द सेम जो कि चाइना में पाया गया है। अलबत्ता ये भी इन्फेक्शियस है और काफ़ी तेज़ से फैलता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको वैक्सीन का बूस्टर 6 महीने से ऊपर हो गया कि नहीं लगा, तो फिर जो नया एक वैक्सीन आया है जो कि इन वेरिएंट्स को भी कवर करता है, वो लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं इस पे भी बात करना चाह रही थी कि पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान में साइनोफार्म आई, कुछ दिनों के लिए स्पुतनिक भी अवेलेबल थी, लेकिन जब हम बात करते हैं इन बूस्टर्स की, उसके लिए हुकूमत ने काविशें करके फ़ाइज़र, मॉडर्ना, मुख्तलिफ और ये वेरिएंट्स को यहाँ पे अवेलेबल किया इसकी वैक्सीन के। लेकिन पीपल हैव रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट। ख़ास तौर पे ख़वातीन ने कहा, बल्कि मर्दों ने भी कहा कि हर बूस्टर के बाद उनको मुख्तलिफ नौइयत के साइड इफ़ेक्ट्स उनके सामने आए। अभी तक इस हवाले से हमारे पास क्या स्टडीज़ और क्या डेटा मौजूद है? देखिए, ये जो नई जो वैक्सीन्स हैं, जो फाइज़र, मॉडर्ना वगैरह हैं, वी नो कि ये जो पुराने हमारे वैक्सीन्स थे, साइनोफार्म, साइनोवैक, उससे कई गुना बेहतर हैं। इनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी लंबी चलती है कंपेयर टू दूसरे वाले। अलबत्ता हाँ, इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर जो मेजर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो वही होता है जिस्म में दर्द, बुखार, तबीयत थोड़ी-सी ख़राब होना, जो अमूमन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। बहुत सारे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले इसके साथ, मगर ये ज़रूर है कि कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोविड होने के बाद जो अलामात होते हैं, जो कुछ लोगों में सालों साल चलते हैं, जिसके अंदर फेफड़ा ख़राब होना, इवन सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, थकावट, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं इस वैक्सीन के बिल्कुल बरअक्स। सही। अच्छा, 2 सवालात हैं। एक तो नंबर 1, जो हाँ आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की कि सर में दर्द होना, फटीग, बॉडी एक्स, यानी वेरी कोविड लाइक सिम्टम्स, वो तो अपनी जगह। लेकिन ख़ुसूसन अगर फ़ाइज़र की बात की जाए, दुनिया भर में ख़वातीन के फ़ोरम्स पे ये गुफ्तगू की जा रही है कि इसके बाद शदीद किस्म के स्किन पे रिएक्शंस, बालों का गिरना और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का डिस्टर्ब होना, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मसला ये होता है कि कहना मुश्किल है कि कितना फ्रीक्वेंट या कितनी आम ये बात है। अगर फ़र्ज़ करें 1000 लोगों को ये वैक्सीन लगी और किसी 1 या 2 ने किसी ग्रुप पे डाला, जी। तो वो सिर्फ़ वही वो नुमायाँ होता है। मगर जिनको कोई मसला नहीं हुआ, जो काफ़ी लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है और ज़्यादातर लोगों को मसला नहीं होता, तो आपको ये आइडिया नहीं होता कि कितना ये फ्रीक्वेंट है। दूसरी ये ठीक। सब अलामात दूसरी-तीसरी चीज़ों से भी हो सकता है। बिल्कुल सही। इनका डायरेक्ट लिंक करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, क्योंकि हमारे सामने कोविड के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, मैंने एक और स्टडी आर्टिकल पढ़ा डॉक्टर साहब, जिसमें ये कहा गया कि कोविड के अपने अलामात और अपनी बीमारी और अपना वायरस तो एक जगह, लेकिन कोविड होने के बाद जो आपने कहा कि जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें ये भी सामने आ रहा है कि मुख्तलिफ और वायरसेस जो आपकी बॉडी में शायद डॉर्मेंट थे या आपकी इम्यूनिटी ने उस पर काबू पा लिया था, कोविड का एक असर ये भी होता है कि वो सब भी एक्टिव हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, तो एक्चुअली हमारे जिस्म में बहुत सारे वायरसेस होते हैं, जो कि हमको बचपन में अमूमन लगे होते हैं, जो कि डॉर्मेंट बैठे होते हैं, और जी। कभी-कभार वो जाग के दोबारा से इन्फेक्शन या दोबारा से मसले पैदा कर सकते हैं।